Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, Vansh. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Oops. Good morning, sir. Very good morning. संकेत गुड मॉर्निंग, पूर्वी गुड मॉर्निंग, तनिष्क तिवारी गुड मॉर्निंग. अनुज क्या बोल रहे हैं? कंफर्म टुडे यू ऑन दैट ओनली. नहीं नहीं, नया टॉपिक है, कंसेप्ट नया है. आदित्य गुड मॉर्निंग, अंशु गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अरे 3 वेटिंग में कौन है बच्चे? ओके चलिए. हेलो गुड मॉर्निंग. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. चलिए. गुड मॉर्निंग आयुष. बढ़िया है. भूमिका गुड मॉर्निंग. सानिका गुड मॉर्निंग. चलिए. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन. जैसा आपको बोला था, कल मैंने क्वाड्रेटिक जितना भी आपने पढ़ा था वो सब रिवाइज किया, और आज अपन इसमें, जैसा मैं कल भी आपको बोल के गया था. ओके भूमिका, थैंक यू सो मच. जैसा मैंने आपको कल भी बोला था कि आज अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली समझेंगे. उसी सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का आंसर करें, फिर अपन उस पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे. अब जो चीजें हैं थोड़ी सी नई है, पुराने से लिंक नहीं है, कुछ आपको नया सीखने को मिला. कल तक जितना भी था वो मैंने कल खत्म कर दिया पूरा, एक बार रिवीजन लेके. और अब देखिए, नेक्स्ट जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ये मेरे को बताना है कि मैं ये 3 सिंबल लिख रहा हूँ, इनमें क्या डिफरेंस है. आप अभी तक इनमें डिफरेंस जानते हो कि नहीं, वो मेरे को आप बताइए. ऊपर हेडिंग तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, 3 नंबर 1 है. और आप मेरे को ये बताइए कि क्या इन तीनों का मतलब सेम होता है. मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, 1,2, और 1,2 पर मैंने एक बार इस तरीके से, एक बार इस तरीके से ब्रैकेट लगाया, और एक बार ये ब्रैकेट. तो इन 2 नंबर 1,2 पर मैं कोई सा भी ब्रैकेट लगाऊं तो चलता है कि मैथमेटिक्स में एलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों में कोई डिफरेंस है. मैथमेटिकली क्या मैं कोई भी 2 नंबर पर कोई भी ब्रैकेट लगाऊं सब चलता है, कि मैथमेटिक्स में इन ब्रैकेट्स के मायने अलग अलग हो जाते हैं. ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या डिफरेंस है भूमिका, वो बताएं थोड़ा सा. मनस्वी आप बताएं. जिन बच्चों ने डिफरेंट लिखा है वो यदि इसका जवाब जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3, तो प्लीज एक्सप्लेन फर्स्ट. सर अलग होते हैं कुछ टॉपिक में. कौन से टॉपिक हैं पवन वो? देयर आर डिफरेंस. सर अगर हम मैथमेटिक्स में इंटरवल्स की बात करें तो सर जो मतलब फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है उसमें जो इंटरवल है 1 to 2 में 1 और 2 इंक्लूड नहीं रहे, और जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें इंटरवल में 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर होंगे उसके साथ 1 और 2 इंक्लूड होंगे. ये इंटरवल कहाँ पढ़ा आपने? और सर 11th में वो सेट सर ये लेसन था ना फर्स्ट वाला सर उसमें. 11th हमारा हो चुका है क्या? नो सर, मतलब ऐसी सेल्फ स्टडी. अच्छा, पढ़ते रहते हैं. तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है वंश का, और बड़ी खुशी हुई
आप लोग कुछ एडिशनल भी पढ़ते हैं और ऐसा जरूर पढ़ाई अपनी शुरू रखें, एडिशनल बातें भी कुछ कुछ पढ़ते रहें। और बहुत सारे बच्चों ने लिखा है कि इनमें डिफरेंसेस है, और आप में से शायद बहुत बच्चे जानते भी हैं कि डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। और मैं अब आपको यहाँ पर तीनों में डिफरेंस बता दे रहा हूँ। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि मैथमेटिक्स में आप दो नंबर 1, 2 पर यदि ये अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स लगाते हैं तो ये नंबर लाइन पर अलग अलग नंबर्स को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करने के तरीके को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप गिवन टू नंबर्स 1, 2 पर अपने मन से कहीं भी स्मॉल ब्रैकेट या कहीं भी क्लोज ब्रैकेट या कहीं पर भी कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं। इनकी डेफिनेशन, इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। जो सबसे लास्ट में थर्ड वाला आपने लिखा है 1, 2 कर्ली ब्रैकेट में, ये आपने बहुत बार यूज करा होगा। इसको सोल्यूशन सेट पढ़ते हैं, इसको, दिस इज सोल्यूशन सेट। और जब मैं दो नंबर 1, 2 पर यदि कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ तो कर्ली ब्रैकेट 1, 2 रिप्रेजेंट only two numbers on number line। ये जो 1, 2 आपने लिखा है ये नंबर लाइंस पर केवल दो नंबर्स 1 और 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ये आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ वो ये है, ये जो आप नॉर्मल नंबर लाइन बनाते हैं इस पे मैंने केवल दो नंबर लिए हैं 1 और 2, सिर्फ 1 एंड दिस इज नंबर 2। तो ये केवल दो नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करेगा। व्हेन वी हैव टू राइट ओनली टू नंबर्स ऑन नंबर लाइन, हाँ रोस्टर फॉर्म बोलते पवन से, ठीक है। सो ये आपका कर्ली ब्रैकेट में लिखा है 1, 2। So this represent only two numbers on number line. But आप सभी जानते हैं कि between two real numbers there are infinitely many real numbers on number line. नंबर लाइन पर इन दो नंबर्स 1 और 2 के बीच में infinitely many real numbers हैं। और when we have to write, आप ये देखो कि 1.1 भी यही है, 1.01 भी यही है, 1.001 भी यही है, 1.0001 भी यही है, 1.00001 भी यही है, 1.0000। आप अपने घर तक जीरो लगाते जाओ, लास्ट में 1 लिख देना, वो नंबर भी 1 और 2 के बीच में मिलेगा। So there are infinitely many real numbers lying between 1 and 2. And when we have to write all the numbers, all the real numbers lying between 1 and 2, so mathematically it is impossible to write all the numbers lying between 1 and 2. तो इसको लिखने के लिए सिंबल हमने ये यूज किए हैं दोनों। तो अब यहाँ पर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है कि जब आपको 1 और 2 के बीच में सारे रियल नंबर्स को लिखना होगा, when we have to write all the real numbers lying between 1 and 2, क्योंकि आपने अभी देखा there are infinitely many real numbers, तो सारों को लिखने के लिए we use this symbol 1, 2। आगे से मैथमेटिक्स में जब आपको ऐसा लिखेगा मिलेगा 1, 2, तो आप ये समझिएगा, क्या समझिएगा आप, कि इफ दिस इज अवर नंबर लाइन और दिस इज अवर नंबर 1 and 2, we know that there are infinitely many real numbers lying between 1 and 2, and when we have to write all the real numbers between 1 and 2, तो फिर अपन उसको इस तरीके से लिख देंगे। और ये जो तरीका है ये रिप्रेजेंट करेगा इन सारे नंबर्स बिटवीन 1 and 2। इसको डार्क कर दिया है 1 और 2 के बीच में सारे नंबर्स। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि 1 और 2 पर होल बना हुआ, मतलब इन दिस केस 1 and 2 आर नॉट इंक्लूडिंग, 1 और 2 को इंक्लूड नहीं किया है। 1 और 2 के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसमें केवल 1 और 2 को हाईलाइट किया, केवल दो नंबर्स हैं।
इसमें 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स को हाईलाइट किया एक्सेप्ट 1 एंड 2। तो ये सिंबल है, इसको अपन आगे से ओपन इंटरवल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? ओपन इंटरवल 1, 2। ओपन इंटरवल 1, 2 रिप्रेजेंट ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड 2, नंबर लाइन 1 और 2 के बीच में जितने सारे नंबर्स। अब मेरे को वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो 1 और 2 के बीच में आते हैं, और 1 और 2 भी लिखना है। When we have to write all the numbers including 1 and 2 and between 1 and 2, 1 और 2 के बीच में और 1 और 2 को इंक्लूड भी करना है। ठीक है, तो फिर आप उसको रिप्रेजेंट करोगे इस सिंबल से। मतलब when we have to write, अब इसमें 1 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है, और 1 और 2 के बीच में जितने नंबर हैं वो सारे। तो ये तीनों में बेसिक डिफरेंस है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली 1 और 2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बिटवीन 1 एंड 2 ऑल रियल नंबर्स। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बिटवीन 1 एंड 2 ऑल रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 1 एंड 2। पवन पौने स्क्वायर ब्रैकेट, पवन पौने क्या लिख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट? संकेत कलम्बे अभी समझेगा। हाँ सर, वो बोल रहा था सर, स्क्वायर ब्रैकेट बोलता। मैं सब बता रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिक थिंग जो है यहाँ पर ये है कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये केवल नंबर लाइन पे नंबर को, आपको आगे बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होगी कि आपको 1 और 2 के बीच में सारे नंबर्स को यदि लिखना है, तो ये तो अब आपके लिए इम्पॉसिबल है कि 1 और 2 के बीच में इतने सारे नंबर्स हैं, आप कहाँ तक लिखते? जैसे मैंने आपको बोला कि आप 1 और 2 के बीच में सारे नंबर लिख के बताओ। अब आप उसको क्या लिखते बैठोगे? 1.1, 1.01, 1.001, 1.0001, 1.000। आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप नंबर नहीं लिख पाओगे, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। बहुत सारे हैं, सोच भी नहीं सकते इतने नंबर। जब आपको 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स लिखने हैं तो उसका मैथमेटिकल वे क्या है? तो उसका लिखने का जो तरीका है वो ये है। इसको अपन क्या पढ़ेंगे? ओपन इंटरवल। मतलब मैं यदि इसको फिर से एक्सप्लेन करूं तो इन तीनों में ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस को एक बार और देखें। तो सबसे पहला है अपना ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि यदि आपने जैसे 1, 2 लिखा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ओपन इंटरवल 1, 2, it is all the numbers which are real, x belongs to R and 1 less than x less than 2. ये तो एक बार और मैं आप देखो बताता हूँ। 1, 2 is the set of all the real numbers. X belongs to all का मतलब set of all real numbers which are lying between 1 and 2। मतलब वो सारे रियल नंबर है जो 1 से बड़े और 2 से छोटे। इतनी बात को लिखने की जगह पर आप केवल इतना सा लिख दोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि आपने वो सारे नंबर लिख दिए जो 1 और 2 के बीच में है। तो इसका मतलब ये होता है। और इसी बात को यदि आप पिक्चर में समझें, डायग्राम में समझें, तो डायग्राम ये 1 है, ये 2 है। 1 और 2 इंक्लूड नहीं करना है, बट 1 और 2 के बीच में सारे नंबर्स लेने हैं। ये सारे नंबर्स हमको चाहिए। तो इन सारे नंबर्स को आगे से अपन कैसा लिखेंगे? ओपन इंटरवल 1, 2। ठीक है, सो केवल ये समझना है कि कहीं पर यदि स्मॉल ब्रैकेट 1, 2 लिखा है तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड 2, और बात खत्म हो गई। इतनी सी बात में समझा रहा हूं आपको। दूसरा इसमें आता है क्लोज्ड इंटरवल। ये ओपन इंटरवल हो गया। अगला जो बात इसमें आता है वो है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है? तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस क्लोज इंटरवल में एक तो ब्रैकेट का फर्क आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन आगे से आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं पढ़ोगे। आप इसको क्या पढ़ोगे? आपको पढ़ना है जो है क्लोज इंटरवल 1, 2।
क्लोज इंटरवल 1, 2 क्या होगा? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है, बस केवल द ओनली डिफरेंस है कि यहाँ पर पहले ओनली लेस देन था, यहाँ इक्वल का साइन दिया, मतलब अब x का वैल्यू 1 और 2 के बराबर भी हो सकता है, मतलब नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 2 एंड इंक्लूडिंग 1 and 2। जब आप इसको नंबर लाइन पर बनाओगे तो अब 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, और 1 और 2 के बीच में जितने सारे नंबर हैं वो भी। ये ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड पवन। ठीक है। सो मेन जो आपने सीखना है कि आगे से आप इसको क्या पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे ओपन इंटरवल 1, 2, और समझना क्या है कि ओपन इंटरवल 1, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इट इज द सेट ऑफ ऑल द नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 2। इसको क्या पढ़ोगे? क्लोज इंटरवल 1, 2। और क्लोज इंटरवल 1, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 2 इंक्लूडिंग 1 and 2। अब इतनी बात में आपको कोई समझ में नहीं आई बात तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। मैं कुछ ऐसे ही इंटरवल और आपको लिख रहा हूँ, और जब अगले पेज पर मैं इंटरवल लिखूंगा तो आपको और भी हद तक बात समझ में आएगी। बस यू टेक दी स्क्रीनशॉट। डन। ओके ओके भूमिका, वेरी गुड। चलिए, तो देखिए, एक तो बात ये होगी भैया कि मेरे को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया मैथमेटिक्स में कि मेरे को जब 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स को लिखना होगा, तो फिर मैं वो लिखते नहीं बैठूंगा कि 1.01, 1.11, 1.13 वो सब नहीं लिखूंगा। मैं सीधा क्या लगाऊंगा? ओपन इंटरवल 1। जैसे ही आपने ओपन इंटरवल 1, 2 लगाया तो इसका मतलब है कि वो सारे नंबर लिख दिए जो बिटवीन 1 and 2 आ रहा है। ये सिंबल है मैथमेटिक्स में। आगे से कभी भी इफ यू हैव टू राइट दी ऑल द रियल नंबर लाइंग बिटवीन 1 and 2, तो आप इसको ओपन इंटरवल 1, 2 लिखेंगे। और जब इसी ओपन को आपने क्लोज कर दिया, मतलब दरवाजे बंद कर दिए, क्लोज इंटरवल, तो जब क्लोज होगा तो उसका मतलब है 1 और 2 के बीच के भी नंबर और 1 और 2 भी। और यदि कर्ली ब्रैकेट लगाया तो दिस रिप्रेजेंट ओनली 2 नंबर्स 1 and 2। इतना डिफरेंस है इन तीनों में। और अगली जो बात है पेज नंबर 2 पर, उसके लिए आप 2 मिनट वक्त वेट करो। 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं। इसका प्रॉपर नोट बना लीजिए, 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं। Sir,
Sir, your mic is mute. ओके, वेलकम बैक। यही बोला था मैंने। थैंक यू। अभी ऑन हो गया ना? हाँ, ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट थिंग ये है भाई, ओपन समझ गया, क्लोज समझ गया। नाउ वी हैव टू राइट दो नंबर्स जिसमें 1 इंक्लूडेड है और 2 को एक्सक्लूड करना है, और 1 और 2 के बीच में भी लिखना है। तो सारी चीजों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रखा मैं इसमें। तो हमको 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, और 1 और 2 के बीच में सारे चाहिए। तो फिर इसके लिए जो यूज करते हैं इंटरवल, इट इज कॉल्ड सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। आधा खुला आधा बंद, सेमी ओपन सेमी क्लोज, आधा खुला आधा बंद। अब इसमें इंटरवल एक तो ये लगता है कि ये लगा दूं, अब आप समझ गए। इसमें 1 पे ओपन है और 2 पे क्लोज लगा हुआ है, मतलब 1 को एक्सक्लूड करना है और 2 को इंक्लूड करना है। और इंटरवल है तो 1 और 2 के बीच के सारे नंबर तो आ ही जाएंगे। ये क्या होगा? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल x such that x belongs to R, 1 less than x less than or equal to 2। तो 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स आ गए, 1 एक्सक्लूड हो गया, 2 इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये नंबर लाइन है और इसमें 1 को एक्सक्लूड करना है इसलिए 1 पे होल बनाएंगे, 2 को इंक्लूड करना है इसलिए 2 पे डार्क है, और इसके बीच के सारे नंबर्स। तो दिस इज ओपन इंटरवल 1 एंड क्लोज इंटरवल 2। ठीक है, और एक लास्ट है सेमी ओपन सेमी क्लोज का एक और भाई, कि अब मेरे को 1 पे क्लोज रखना है और 2 पे ओपन करना है। वन पे क्लोज और 2 पे ओपन। ये क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल x such that x belongs to R, 1 less than or equal to x less than 1 इंक्लूडेड है, 2 एक्सक्लूडेड है, और 1 और 2 के बीच में सारे। ये अब इसमें एक बात ये आती है कि भाई मेरे को 2 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर लिखने हैं। वी हैव टू राइट ऑल द रियल नंबर्स फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो ये आ जाएगा। अगली जो बात है वो है आपका, यदि मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 2 से इन्फिनिटी, it is collection of all x such that x belongs to R and x is more than 2। तो x more than 2 बोल दिया तो more than 2 मतलब 2 से बड़े सारे नंबर हो गए। तो जब आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब देखिए, एक चीज तो पहले मैं इसको बना देता हूँ। ये आ गया 2 और मोर देन 2 सारे नंबर लिखने हैं, तो ये मोर देन 2 का मतलब 2 से लेके चला जाएगा, ये चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। So when we have to write all the real numbers more than 2, so it can be written this way। और एक चीज आप ये याद रखेंगे कि मैं इंफिनिटी लगाऊं या फिर माइनस इंफिनिटी लिखूं, so infinity and minus infinity are the symbols of not defined। आपने देखा नहीं कि इंफिनिटी कितना होता है? इंफिनिटी को नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, और इसलिए जब तक हमने इंफिनिटी को नहीं देखा है, आप इंफिनिटी पे और माइनस इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, ये याद रखिए। ये जो इंफिनिटी का सिंबल है या माइनस इंफिनिटी का सिंबल आएगा, इन पे कभी क्लोज इंटरवल नहीं आता, इन पे हमेशा लगेगा तो लगेगा ओपन इंटरवल बस। बाकी डिजिट्स पे क्लोज इंटरवल लग सकते हैं, 1 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 100 आएगा, इन पे क्लोज इंटरवल आ सकते हैं। बट ये भूल के भी मत करिएगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल मत डालिएगा। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्लोज इंटरवल नहीं आते हैं। ठीक है, सो दीज आर द इंटरवल्स।
सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरवल एंड सेट? सेट में जितना एलिमेंट्स पर आपने करली ब्रैकेट लगाया है, नंबर लाइन पर केवल उतने ही एलिमेंट्स लिखेंगे। लेकिन इंटरवल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू नंबर्स जो कि आपको इंटरवल में दिए, जैसे 1 2 दिया है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले तो 1,2 लिखा, तो 1,2 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे। अब आपको ये देखना है कि 1 और 2 भी रखना है कि नहीं रखना, तो वो इंटरवल से डिसाइड होगा। 1 पे ओपन है तो 1 एक्सक्लूड रहेगा, 2 पे क्लोज है तो 2 इंक्लूड रहेगा। यहाँ पर 1 इंक्लूडेड है, 2 एक्सक्लूडेड है, यहाँ पर 2 भी एक्सक्लूडेड है, इंफिनिटी भी एक्सक्लूडेड है। ठीक है, सो ओपन का मतलब एक्सक्लूडेड और क्लोज का मतलब इंक्लूडेड, एंड दीज आर दी सेट ऑफ infinite set, मतलब collection of infinitely many real numbers. So this is the basic difference between square bracket, small bracket and curly bracket. Curly bracket solution set हो गया और small bracket और square bracket जो है वो आपके interval हो गए। ठीक है, now take the screenshot. अब आपके मन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है उसको आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई भी छोटी मोटी बड़ी बात आपको जो पूछनी है वो आप पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई लोग। चलिए, वेरी गुड, कोई डाउट आपको नहीं आया? सर प्लीज रिपीट। देखिए इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जब भी, अब मैं एक दो और एग्जांपल लिख रहा हूँ इन्फिनिटी का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे बता दें। पेज नंबर 3 देखेंगे। सर तो देखिए सर इन्फिनिटी, हाँ बोलो बेटा। सर सारे रियल नंबर्स ही रहेंगे ना? हाँ, यहाँ पर जब भी लिखते हैं इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, क्योंकि जब आप दो नंबर्स के बीच में बात करते हो तो दो नंबर्स के बीच में रियल नंबर ही आएंगे, नेचुरल तो आएगा नहीं। जैसे 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव मैंने नंबर ले लिए, तो 1 और 2 के बीच में 1 एंड 2 आर दी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, और इसलिए कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आ सकती, इनके बीच में कोई इंटीजर नहीं आ सकती, इनके बीच में या तो रैशनल नंबर आएंगे या फिर इरेशनल नंबर आएंगे, मतलब रियल नंबर्स ही आएंगे। तो इसलिए इट इज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। तो अब मैं बात कर रहा था, जैसे कि मैंने इंटरवल लिखा, we have to write all the real numbers which are less than 2, दो से छोटे रियल नंबर्स मेरे को लिखना है। तो आप ये जानते हो कि नंबर लाइन पर यदि मैं बात करूं, दो से छोटे चाहिए, 2 इंक्लूडेड नहीं है, we have to write all these numbers which are less than 2। तो नंबर लाइन पर आप इसको अब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? अपना इशू ये है कि भाई मेरे को दो से छोटे नंबर लिखना, तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है, माइनस इंफिनिटी से 2। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगा, ये बस याद रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट माइनस इंफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन 2, दो से छोटे नंबर। अब मैं यदि ये लिखूं, यदि आपको राइट, जैसे अभी मैंने आपको लिखा था कि मान लो 3/2 से लेके इंफिनिटी, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और 3/2 से बड़े नंबर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये नंबर लाइन हो जाएगा। 3/2 आपका सपोज ये 0 है, 3/2 1.5 होगा, दिस इज अवर 3/2, और इससे बड़े सारे नंबर मतलब ये सारे अप टू इंफिनिटी, तो ये सारे नंबर।
ओके पवन, ठीक। अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले कंसेप्ट में? बस आपको ये देखना है कि भाई इंटरवल कौन सा लगा हुआ है, ओपन है कि क्लोज है, एक बात। दूसरी बात, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कभी भी आएगा तो उन पर जो है कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं रखते, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और ये हैं आपके 3 टाइप के इंटरवल, एक तो ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल, और एक होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज। 3 टाइप के इंटरवल्स हैं। और कोई सवाल, कोई क्वेरी, डाउट है आपका तो पूछिए, वरना एक और बहुत छोटी सी बात पर, बहुत जरूरी बात पर अपन पेज नंबर 4 पर डिस्कशन करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। सर जब भी कोई नंबर की अगर लेस देन पूछा गया है तो माइनस हेलो वंश, क्या बोल रहे हो? माइक म्यूट करो। सर। वंश वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर। मनस्वी क्या रिपीट करना है? क्या नहीं समझा मनस्वी? नेटवर्क इशू की वजह से वो समझ नहीं आया। कौन सा वाला? मनस्वी कौन सा? मनस्वी भारी हो गई लोग। तन्मय चंदन खेड़े, ओके तन्मय, ठीक है। सर वंश तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है, आप लिख दो मैसेज में। चलिए ठीक है, एक और मेरे से पूछा है कि एक तो ये नंबर्स हो गए आपके, दूसरा ये हो गया, तीसरा एक और टाइप। मान लो वी हैव टू राइट माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, ऐसा लिखना। ये क्या होगा? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर दैट x लेस देन माइनस हाफ। और यदि नंबर लाइन की आप बात करोगे तो माइनस हाफ से छोटे नंबर, ये हमारा 0 है। माइनस हाफ जो है वो यहाँ कहीं आएगा, सिर्फ माइनस हाफ। मान लो माइनस हाफ पे मैं क्लोज इंटरवल, यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा, और ये जो है ये आपका डार्क बनेगा, फुल नहीं बनेगा। माइनस हाफ से छोटे नंबर, तो दिस इज माइनस हाफ, और इससे छोटे नंबर क्या पूछा है बच्चों ने? तो भूमिका सिंह सेंगर, सर एवरी नंबर इज नेगेटिव विद नेगेटिव इन्फिनिटी, देन व्हाट विल द कंडीशन? ठीक है भूमिका, ये मैंने आपको बताया, आप वहां पर लिख के मेरे को बताओ आपको समझा कि नहीं। और फिर अगला जो है भूमिका के बाद वंश, सर जब भी नंबर के लेस देन पूछा जाए तो हाँ लेस देन पूछा जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी ही आएगा, और मोर था तो हाँ यदि मोर देन पूछा जाएगा तो फिर प्लस इन्फिनिटी आएगा। सर अगर हमें एक टू इन्फिनिटी डिनोट करना है तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते क्या? नहीं, यदि आपको 1 टू इन्फिनिटी को डिनोट करना है तो 1 टू इन्फिनिटी, देखिए आप यदि कर्ली यूज कर लोगे तो कर्ली में आपने जो 2 नंबर लिखे हैं वही 2 नंबर, केवल वो 2 नंबर लिखे जाएंगे। कर्ली ब्रैकेट कभी भी 1 से इन्फिनिटी के बीच में रियल नंबर्स को डिनोट नहीं करता है, ठीक है। नोटेशन में डिफरेंस करने के लिए अपन कर्ली ब्रैकेट जब लगाते हैं तो कर्ली ब्रैकेट उन्हीं नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है जो नंबर लाइन पर जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं। इसलिए जब आपको 1 से 2 के बीच में जो इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स लिखने हैं तो वहां पर आपको इंटरवल लगाना पड़ेगा। आर्या, ठीक है, आर्या समझा है तो यस लिख दीजिएगा वहां पर। भूमिका सिंह सेंगर क्या लिखा है? ओके भूमिका, थैंक यू। मनस्वी सर प्लीज रिपीट थर्ड वन। ओके थर्ड वन मैं बता देता हूँ। वंश बोलिए सर थर्ड वाला एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। हो आर्या सी, ओके ठीक है। थर्ड वाला बहुत बच्चों के ऊपर से गया, मैं थर्ड वाला बता रहा हूँ, अगले पेज पर बता रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पेज नंबर 4 पर ये सारी बातें मैं आपको एक बार और बता।
देखो जो जरूरत है वो इस बात की है कि ऐसा मैं यदि आपसे क्वेश्चन पूछूं, राइट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying x लेस देन -7/2। इसको वो सारी रियल वैल्यू लिखनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो मैथमेटिकली लिखने के पहले अपन यदि डायग्राम में इस बात को समझें कि ये इसका मतलब क्या है, तो जो सबसे पहली पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होती है वो ये है कि ये नंबर लाइन है, सपोज दिस इज आवर 0। अब मेरे को -7/2 लिखना है, मतलब -3.5 दी है, तो -3.5 मैंने यहाँ पर नहीं मानी, दिस इज -3.5 या -7/2। अब मेरे को -7/2 से सारे छोटे नंबर लिखने हैं। वी हैव टू राइट ऑल दी नंबर्स लेस देन -7/2। लेस देन -7/2 का मतलब ये कहाँ तक जाएगा। अब और एक चीज देखेंगे कि -7/2 इंक्लूडेड है कि नहीं है, केवल लेस देन है, मतलब हमको -7/2 से छोटा चाहिए, -7/2 नहीं चाहिए। इसलिए अपन यहाँ पर क्या बनाते हैं, होल। और इससे छोटे नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो ये सारे। और ये कहाँ तक जाएंगे, ये जाएंगे -इंफिनिटी तक। तो यदि मैं इस बात को समझूं तो मैं ये समझूंगा। अब इस बात को मेरे को आंसर करना हो मैथमेटिकली, तो आप कैसा आंसर करोगे, तो आंसर ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, हमेशा जब भी नंबर लिखते हैं इंटरवल में तो छोटे से बड़ा लिखते हैं, छोटे से बड़ा, पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा, ये ध्यान में रखना। -इंफिनिटी -7/2, ये आंसर हो गया। इस बात का आंसर ये, तो ये बात को हमने पहले समझा और फिर हमने मैथमेटिकली लिख दिया। -इंफिनिटी से -7/2, याद रखें ओपन इंटरवल आएगा। वेरी गुड पवन पाउनी, ठीक है। अब जैसे फिर वी हैव टू राइट, इसी में दूसरा क्वेश्चन, राइट all values of x satisfying x greater than or equal to 3/2। ठीक है। तो अब यदि मेरे को ये लिखना है तो पहले तो आप इसको समझोगे, दिस इज अवर नंबर लाइन, ये हमारा सेंटर है 0, 3/2 1.5, 1.5 जो है वो यहाँ पर नहीं है, दिस इज 1.5। अब क्योंकि इंक्लूडेड है इसलिए मैंने इसको डार्क बनाया, यदि एक्सक्लूडेड होता है तो होल बना दो, दिस इज अवर 3/2। अब इससे बड़े नंबर समझो, ये सारे कहाँ तक, +इंफिनिटी। जब आप इसको लिखोगे तो आंसर क्या करोगे इसका, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3/2 से इंफिनिटी। इंफिनिटी पे और -इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं लगाना, क्लोज केवल लगेगा तब जब यहाँ इक्वल का साइन आएगा। और जब लिखेंगे इंटरवल तो हमेशा याद रखें छोटा नंबर पहले लिखा जाएगा इंटरवल में, बड़ा नंबर बाद में। इंटरवल में 2 ही नंबर लिखे जाते हैं, छोटा और बड़ा, छोटे से बड़ा लिखा जाता है, पहले छोटा फिर बड़ा। तो ये इसके इंफिनिटी वाले आंसर हो गए। अभी भी आपको कुछ नहीं समझा हो तो आप पूछ सकते हैं, वंश 3/2 पे क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। पवन पहुने करेक्ट है। अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए वेरी गुड। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें नंबर इंक्लूड करना है कि नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन आ गया। मैं 2-3 बार आपको
एक्सप्लेन किया, एक बार और समझो। इनइक्वालिटी जो है वो 4 टाइप की होती है, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, ये क्या है, लेस देन, तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब यहाँ पर इंक्लूड होगा। तो जब यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा तो क्लोज इंटरवल लगेगा, जब इक्वल का साइन नहीं आएगा तो ओपन इंटरवल लगेगा। समझ के आ रही है अभी? यस सर। ओके ओके सर, अंडरस्टूड। ओके सर, कैन यू गिव वन मोर क्वेश्चन लाइक प्रीवियस? ठीक है भूमिका, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। निमेश सर, कर्व ब्रैकेट को कौन सा इंटरवल बोलेंगे? कर्व्ड ब्रैकेट बेटा, जो करली ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट को इंटरवल नहीं बोलते, करली ब्रैकेट को करली ब्रैकेट ही बोला जाता है। जो स्मॉल ब्रैकेट है और जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट्स को अपन इंटरवल बोलते हैं, और जो करली ब्रैकेट आता है उसको केवल करली ब्रैकेट ही बोलते हैं, उसके लिए कोई इंटरवल नाम नहीं है। ठीक है निमेश, समझ गया आपको? आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया? ओके, तो आप ओके लिख दिया करें। ओके, वेरी गुड। तो एक और क्वेश्चन का डिमांड किया गया था, मैं 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर। ये इन चारों का आप आंसर करिए वहां पर। और बिल्कुल ब्रैकेट जो है वो बिल्कुल सही लगाना है, इंटरवल रोज और वो पहचान के, है ना। एक भी रॉन्ग हुआ तो पूरा गलत हो जाता है, इसका ध्यान रखें। पवन पहुने करेक्ट है, वेरी गुड। अंशिका मौदेकर करेक्ट है, वेरी गुड। पवन पहुने, दूसरे क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा करेक्ट है, वेरी गुड पवन। मैंने 4 दिए हैं, आप सामने 1 2 3 4 लिख के आंसर कर सकते हो, वेरी गुड मनस्वी। मनस्वी का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड मनस्वी। ओके, थर्ड क्वेश्चन का आंसर पवन कर रहे हैं, और पवन तुम्हारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। पवन ध्यान से देखो मैंने क्वेश्चन क्या दिया है थर्ड। पवन, आर्या फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड आर्या। पंचकुलिया, पंचकुलिया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड पंच। निमेश फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। याशीन सिद्दीकी, ये ऑप्शन नहीं है, 1 2 3 4 नहीं करना याशीन, इनके आंसर्स करना है, ये 4 क्वेश्चन हैं। मनस्वी चेक करो बेटा आप, इंटरवल रॉन्ग लगा है सेकंड क्वेश्चन का। अंशिका मौदेकर करेक्ट है, वेरी गुड अंशिका। मनस्वी, क्या तुमने सेकंड लिखा मनस्वी है, आंसर नहीं किया। आर्या सी करेक्ट है, आर्या सी, वेरी गुड आर्या।
यासीन सिद्दीकी, ओके। वैभव निम्बालकर, वैभव करेक्ट है, वेरी गुड वैभव। पवन पहुने, पवन पहुने अब करेक्ट हो गया, वेरी गुड पवन, अभी तुम सही समझे, ठीक है, इसलिए बहुत जल्दबाजी नहीं करना। निमेश, निमेश आपको बताया छोटा नंबर पहले लिखा जाता है, बड़ा बाद में लिखा जाता है। चेक योर थर्ड क्वेश्चन आंसर निमेश। वंश गोलिया, वंश गोलिया, जब इंटरवल लगाते हो तो बीच में लेस देन के साइन नहीं आते वंश, ठीक है। इंटरवल में केवल दो नंबर्स के बीच में कॉमा लिखा जाता है। वंश चेक करो अपना आंसर। पवन, तुम्हारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड पवन। अंशिका मौदेकर, करेक्ट है, वेरी गुड अंशिका, थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। आयुष राउत, फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है और सेकंड क्वेश्चन भी करेक्ट है, वेरी गुड आयुष। अंशु, फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है। मनस्वी, मनस्वी इनइक्वालिटी चेक करो, इंटरवल चेक करो, इंटरवल रॉन्ग लग गया तुम्हारा मनस्वी। वैभव निम्बालकर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है वैभव। आर्या सी, फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट है, वेरी गुड आर्या। संकेत, संकेत तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने 1/2 दिया बेटा, तू कहीं नहीं दिया। संकेत चेक करो आप एक बार। अंशु 57 कहाँ से आया? 57 कहीं क्वेश्चन में नहीं है, अंशु चेक करो। निमेश फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट है। आयुष राउत, इंटरवल चेक करो बेटा आयुष, बाकी तो सही है। और छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में आता है। वैभव निम्बालकर, चेक करो बेटा वैभव, रॉन्ग हो गया है। नहीं नहीं, इंटरवल लिखना है वैभव, सॉरी वंश, इंटरवल लिखना है, ये नहीं माना जाएगा। तेजस्वी जाधव, तेजस्वी जाधव बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में 3/2 कहाँ से आया तेजस्वी? सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन चेक करो बेटा, छोटे से बड़ा नंबर लिखा जाता है। फोर्थ में, फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट है तेजस्वी। आर्या सी, इंटरवल लिखो आर्या, एक्स नहीं आएगा, एक्स नहीं आएगा, एक्स नहीं आएगा। आयुष राउत, नहीं, आयुष चेक करो। अंशिका मौदेकर करेक्ट है फोर्थ। कृष्णा चौहान, कृष्णा चौहान फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड चेक करो। कृष्णा फोर्थ करेक्ट है, केवल थर्ड रॉन्ग हुआ, कृष्णा चेक करो। अंशु सेकंड क्वेश्चन चेक करो, 5 कहाँ से आया? 5 मैंने दिया ही नहीं है सेकंड में। मनस्वी, हाँ मैं आंसर बता रहा हूँ मनस्वी। अंशु चेक करो, माइनस इंफिनिटी पे क्लोज इंटरवल क्यों लगाया तुमने? आयुष चेक करिए, माइनस इंफिनिटी मैंने दिया है, लेकिन छोटा नंबर पहले आता है इंटरवल में, बड़ा बाद में आता है। नंबर लाइन सोच के लिखा करो। वैभव निम्बालकर करेक्ट है, वेरी गुड। आर्या सी फोर्थ क्वेश्चन नहीं समझा, सॉरी सर, ठीक है मैं सब समझा रहा हूँ, ठीक है। So okay, stop answering. Here we discuss the solution of these question. आप सभी बच्चे चेक कर लो कहाँ पर आपको प्रॉब्लम गया, क्यों नहीं आया, या क्या गलती आपने किया। मैं 2-3 बातें आपको बोला हूँ कि जब आप इंटरवल लिखते हो तो छोटा नंबर पहले आएगा, बड़ा नंबर बाद में आएगा। 2 ही नंबर आते हैं इंटरवल में, छोटा और बड़ा। तो यदि छोटा बड़ा आप नहीं पहचान पाए तो नंबर लाइन एक बार कंसीडर करें, नंबर लाइन पे सोचें छोटा नंबर किधर दिखता है, बड़ा, छोटे से बड़ा लिखा जाता है। ये एक बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि इक्वल का साइन इनइक्वालिटी पे लगा है कि नहीं लगा है, मतलब मेरे को वो नंबर इंक्लूड करना है कि नहीं करना। ये 2 बातों पे विशेष ध्यान रखेंगे। नंबर लाइन एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जब आप नंबर लाइन की बात करते हो तो नंबर लाइन आपका ये है,
दिस इज अवर नंबर। जब आप इसकी बात करोगे तो माइनस इंफिनिटी, सबसे छोटा नंबर माइनस इंफिनिटी है, सबसे छोटा नंबर माइनस इंफिनिटी, सबसे बड़ा जो नंबर है वो प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। जब नंबर लाइन पे नंबर लिखोगे तो यहां से यहां लिखा जाता है, छोटे से ये 0 आएगा। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा, अब जब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ तो क्वेश्चन में जब मैं आंसर करूंगा तो ये 2 नंबर आएंगे, हमेशा इंटरवल में 2 ही नंबर आते हैं। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू, ये तो लिख देना हर जगह, जैसे यहाँ पे भी लिखोगे क्या आएगा? x बिलोंग्स टू। यहाँ पर आंसर करोगे तो x बिलोंग्स टू, यहाँ पर आंसर करेंगे x बिलोंग्स। ये तो हर जगह है। अब जब आप इसकी बात करेंगे तो नंबर लाइन पे 1/2 सबसे छोटा है और 1/2 पहले आएगा और 5 बाद में जाएगा। अब 2 नंबर आएंगे, 1/2 पे इक्वल का साइन नहीं है, ये ओपन बनेगा, और 5 पे इक्वल का साइन है, इसलिए 5 पे क्लोज है। ये आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, 1/2 से 5। ठीक, सेकंड की अपन बात करें। सेकंड में -3/2 पे ओपन इंटरवल आएगा और 7 पे क्लोज इंटरवल। अब थर्ड की बात करेंगे, -9/2 से बड़ा चाहिए, जो x है वो -9/2 से बड़ा है। -9/2 यहाँ कहीं आएगा आपका, दिस इज -9/2। इससे बड़ा तो इस तरफ जाएंगे, इस तरफ थोड़ी जाएंगे। x जो है वो -9/2 से बड़ा है, तो आपको इस तरफ नंबर लिखो, इस तरफ। तो आपका आंसर क्या लिखा जाएगा? -9/2 अप टू इंफिनिटी, -9/2 से इंफिनिटी। और अब अपन इसकी बात करेंगे, ये क्या लिखा है? माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से 0। इसका सच कॉपी कर दीजिए, क्या आएगा ये? माइनस इंफिनिटी ये चारों आंसर है। अब आप मैच कर लो, और अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। सर अगर हमें 1/5 की जगह 0.2 लिखा तो चलेगा? हाँ, 0.2 भी लिखा तो भी चलता है, वो तो नंबर है। 1/5 लिखो, 0.2 लिखो, ऑल आर सेम। सो दीज आर दी आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन। आप चेक कर लें किन वजहों से गलत हो गया, आप वो भी चेक कर लें। ये है हमारा इंटरवल का कंसेप्ट, कब हम ओपन इंटरवल लगाएंगे, कब क्लोज लगाएंगे, कब सेमी ओपन सेमी क्लोज लगाएंगे, कब कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ये सब के पीछे का कारण ये था। ठीक है, अपन नए कंसेप्ट की तरफ इसमें जा रहे हैं। कल मैं जो आज बताने वाला था उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये हैं, और 1-2 बातें और अपन फुलफिल करेंगे कल। और उसके बाद अपन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो कि मैं बोल रहा था कि अब मैं क्वाड्रेटिक को आपको ग्राफिकली बताऊंगा, तो उस पर अपन पहुंचेंगे अगली क्लास में। सर अगर x आया तो u उसे इंफिनिटी कंसीडर कर सकते? नहीं, x आया तो उसको इंफिनिटी नहीं कंसीडर करते। इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो -9/2 से बड़ा है, मतलब आप x की वैल्यू -9/2 ले सकते हो, या फिर -9/2 से बड़ा कोई नंबर। तो बड़ा कितना हो सकता है? बड़ा तो इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। मतलब x यहाँ 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 x कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं। सर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है क्या? हाँ, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। जो पूरी नंबर लाइन होती है उसको -इंफिनिटी से +इंफिनिटी लिखा जाता है। आयुष। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, बताइए। सर ब्रैकेट के अंदर x या फिर ये ग्रेटर देन या लेस देन वाले साइन नहीं यूज करते? नहीं, जब इंटरवल लिखते हो तो इंटरवल में हमेशा इंटरवल केवल 2 ही नंबर से मिलके बना होता है, छोटा नंबर बड़ा नंबर, और उस पे ओपन लगाना है क्लोज लगाना है, डिपेंड्स अपॉन दी इनइक्वालिटी। इंटरवल के अंदर कभी एक्स मत लिखना, इंटरवल के अंदर कभी एक्स नहीं आता। ओके सर। ओके बेटा। सर
हाँ बोलो नंदिनी। सर इंफिनिटी के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों नहीं देते? क्योंकि इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी आर दी सिंबल्स ऑफ नॉट डिफाइंड, और अपन ने नॉट डिफाइंड कभी देखा नहीं है कि इन्फिनिटी होता कैसा है। जिस दिन अपन इन्फिनिटी देख लेंगे उस दिन अपन इन्फिनिटी पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। दे आर दी सिंबल्स ऑफ नॉट डिफाइंड, तो उनको कभी भी बांध के नहीं रखा जा सकता है। मैं बोलूँ कि मेरे सर पे बाल कितने हैं, आप बोलोगे सर आप ही गिन लो, इनफाइनाइट होंगे कुछ, है ना। सो जिस दिन अपन इन्फिनिटी काउंट करना सीख जाएंगे उस दिन अपन इन्फिनिटी पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी इज अ सिंबल, और जब वो सिंबल है तो अपन उसके पे इंटरवल क्लोज नहीं लगाते, ऊपर नहीं लगाते, ठीक है। ऐसा बोला जाता है अप टू इन्फिनिटी। अप टू इन्फिनिटी तो अपन ने देखे जाके तो देखा नहीं कि इन्फिनिटी कितने ऊपर है। जिस दिन अपन देख लेंगे उसकी लिमिट उस दिन अपन क्लोज लगा देंगे, ठीक है नंदिनी। यस सर। ओके, चलिए तो इन्हीं बातों को अपन कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, बाय, थैंक यू। बाय सर। बाय एवरीवन। सर व्हाट इफ 0 लेस देन x और इक्वल टू इन्फिनिटी? देखिए 0 लेस देन x और इन्फिनिटी जो है, यदि इसको लिखना है लेस देन इक्वल तो आता नहीं इन्फिनिटी पे, ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। ये लिखना गलत है, इन्फिनिटी पे लिखना है। जब आप इसको लिखोगे तो ऐसा लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। ओके, बाय आर्या, अंशु बाय, ठीक है। और ये क्वेश्चन किसका था? ये क्वेश्चन भूमिका सिंह सेंगर। भूमिका समझ गया सर आप से रिलेटेड? हाँ, मैं कल और क्वेश्चन पहले कल और थ्योरी बताऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है वंश। तो बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू बेटा अनिरुद्ध, बाय बेटा, बाय।